हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज मैं अपने YouTube व्यूअर्स के लिए यानी आपके लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हाउ टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन इसके ऊपर एक पूरी ट्रेनिंग देने वाला हूं। यानी कि इट इज अराउंड 20 मिनट्स 25 मिनट्स, आई डू नॉट नो सेशन, जो मैं एक्चुअली लोगों को ऑफर कर रहा हूं, लोगों को दे रहा हूं इन माय पेड प्रोग्राम। मेरा एक पेड प्रोग्राम है जो 10,000 वर्थ का है। 299 रुपीज में आप ऐप पे वहां से उस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, या यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इनरोल हो सकते हैं। दिस इज अ 21 डेज जर्नी। 21 डेज का ये प्रोग्राम है, ट्रांसफॉर्म योर न्यूरो कोड। ये एक बहुत ही पावरफुल NLP बेस्ड प्रोग्राम है, जहां से आप अपनी जिंदगी में एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम में ये जो वीडियो है, इट इज द वीडियो ऑफ 19th डे, जहां पे मैं लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि हाउ टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन, और इसकी जरूरत आपको भी है। इस वीडियो को आप देखिए, इसमें आपको बहुत सारी वैल्यू मिलेगी। और जहां पे मैं कह रहा हूं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, या आप अपने कमिटमेंट को शेयर करें, उसकी जगह क्योंकि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप क्या करें, आप कमेंट सेक्शन में उन चीजों को शेयर करें। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आज की वीडियो में अगर आपको हाई वैल्यू मिलती है तो जरा भी डीले ना करें, इनरोल योरसेल्फ इन दिस 21 डे कोर्स, राइट। और आपको बहुत सारी अमेजिंग चीजें मिलेंगी। वहां पे आपको 10,000 कॉस्ट का यानी 10,000 प्राइस टैग का NLP फंडामेंटल का एक लाइव प्रोग्राम भी गिफ्ट में मिलने वाला है, राइट। सो अब डिले नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड, जहां पे आप एक्चुअली इस इनसाइड द प्रोग्राम जो वीडियो है, जो पेड पार्टिसिपेंट्स को मिल रही है, वो मैं शेयर कर रहा हूं आपके लिए और आपको मिलेगी। सो यू कैन वॉच इट, एंजॉय इट, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। हेलो, वेलकम टू डे 19 ऑफ दिस अमेजिंग कोर्स। कितना अच्छा लग रहा है ये देख के कि डे बाय डे आप इन वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। डे 1 से लेके डे 18 तक की सभी वीडियोस को आपने वॉच कर लिया होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो इस वीडियो को पॉज करें, आप उस डे की वीडियो पे जाइए जिस वीडियो को आपने मिस किया है, आप उस वीडियो को देखें। उसमें जो टेक्निक्स मैंने शेयर की हैं, आप उन टेक्निक्स को खुद के साथ परफॉर्म करें। आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो असाइनमेंट्स, होमवर्क्स हैं, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, राइट। चलिए, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने अभी तक अपनी जर्नी में 18 डेज की जर्नी को कंप्लीट कर लिया है, एंड नाउ यू आर ऑन 19th डे। और फिर से मैं आपको रिमाइंड करूंगा, याद दिलाऊंगा कि स्टे वेरी कॉन्शियस एंड एक्टिव इन द व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। जब भी मैं आपको 10,000 वर्थ का NLP फंडामेंटल कोर्स, वर्थ तो उसकी बहुत ज्यादा है, कॉस्ट उसकी 10,000 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, लाइव ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। सो स्टे वेरी कॉन्शियस, क्योंकि जो ऐप है वहां पे भी नोटिफिकेशन में आपको उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आपको अपने आप को जूम मीटिंग के लिए रजिस्टर करना होगा, राइट। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं आज डे 19 पे, और दिन पर दिन आप बदलते चले जा रहे हैं। यू आर बिकमिंग अ डिफरेंट पर्सन नाउ। तो समझते हैं आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप सबको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, एंड दैट इज बीटिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या होता है कि मैक्सिमम मैंने ऐसा महसूस किया है, लोगों से इंटरेक्शन करके ये फीडबैक मुझे मिला है कि ज्यादातर लोग हाई पोटेंशियल होने के बावजूद, यानी अपनी जिंदगी में उनके पास एक अच्छी पोटेंशियल है, उनके पास ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी एक आदत, और वो आदत है प्रोक्रेस्टिनेट, यानी कि चीजों को टालने की आदत, वो उन्हें उनकी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती, और वो अपनी जिंदगी में वो रिजल्ट नहीं क्रिएट कर पाते जो रिजल्ट वो क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हर बार जब वो कुछ एक्शन लेने जाते हैं, जब वो किसी भी पर्टिकुलर गोल के डायरेक्शन में काम करते हैं, या अपनी किसी हैबिट को इंप्रूव करना चाहते हैं, जैसे ही वो इस डायरेक्शन में काम करते हैं, अंदर से एक आवाज आती है जो उनको कहती है कि आज से नहीं, कल से करेंगे, राइट। और जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम जो उनकी एक हाई एनर्जी बिल्ड हो रही थी, या जिस हाई एनर्जी को वो बिल्ड कर सकते थे, जिसमें वो अपने आप को इंगेज कर सकते थे, वो उसकी टेम्पटेशन को रिड्यूस कर देती है, वो आवाज, वो बात। और आपके मन में आने वाला ये थॉट, ये आवाज जो आपको कहती है कि आज से नहीं, कल से करेंगे, या नेक्स्ट टाइम और अच्छे से करेंगे। आज मॉर्निंग में आप उठे हैं, आपको एक्सरसाइज करना है, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है कि इतनी जल्दी क्या है, आज तो शायद थोड़ा सा लेट हो गया है, कल टाइम से मैं सो नहीं पाया था या सो नहीं पाई थी,
या अभी और काम है दिन के, इसे कल से करेंगे, कल से पक्का एक्सरसाइज करेंगे, कल से पक्का एक्सरसाइज करेंगे, कल से डेफिनेटली मैं अपने सक्सेस के लिए काम करूंगा या काम करूंगी, कल से मैं अपनी हैबिट्स को चेंज कर लूंगा या चेंज कर लूंगी। ये थॉट्स हमारे अंदर आते रहते हैं और हम अपनी चीज़ों को डीले करते रहते हैं। तो जब मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो नंबर 1 रीज़न जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, अपनी ज़िंदगी में एवरेज रह जाते हैं, उसके पीछे जो रीज़न होता है वो ये होता है कि वो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, यानी चीज़ों को डीले करते रहते हैं, पुश अवे करते रहते हैं, यानी इट इज़ ऑलवेज इन द फ्यूचर। आपने देखा है ना वो डायग्राम जिसमें जो एक डोंकी होता है, गधा होता है, उसके ऊपर उसका बैठा हुआ मालिक क्या करता है, एक स्टिक लेके उसमें गाजर लटका देता है और गधे के सामने ऐसे हैंग कर देता है, और जो गधा है यानी कि जो डोंकी है वो उस गाजर को पकड़ने के लिए हमेशा आगे मूव करता रहता है, आगे मूव करता रहता है, और वो गाजर कभी भी उसके मुंह में नहीं आती। कुछ इसी तरह की सिचुएशन हमारे साथ होती है कि जब हम अपने एक्शन को डीले करते रहते हैं, राइट, यानी कि अभी हम ना करके आगे करेंगे आगे करेंगे आगे करेंगे, तो हमने क्या कर दिया है, अपने एक्शन को अपने से कुछ डिस्टेंस पे आगे प्लेस कर दिया है और वो डिस्टेंस कभी भी कवर नहीं होती। इस वजह से हम सक्सेस क्रिएट नहीं कर पाते। हम एक ऐसे पर्सन बन जाते हैं जो डिसीजन तो लेता है लेकिन वो एक्शन नहीं लेता। और मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। इफ यू डिसाइड एंड यू डोंट टेक एक्शन, तो पता है आप क्या ब्लंडर कर रहे हैं, आप अपने अनकॉन्शियस को ट्रेन कर रहे हैं कि आई एम अ पर्सन हु टेक्स डिसीजन बट डज नॉट टेक एक्शन, यानी कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो डिसीजन तो लेता है लेकिन एक्शन नहीं लेता। और जैसे जैसे ये चीज ज्यादा बार आप करते हैं, आपका माइंड इसे एक पैटर्न की तरह अडॉप्ट कर लेता है और साथ के साथ आपकी आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट कर देता है, टैग कर देता है। आइडेंटिटी वाले टॉपिक पे आपने समझा होगा कि कैसे आपकी आइडेंटिटी के साथ कोई चीज टाई हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है, और जब ये आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट हो जाती है तो आपका माइंड फिर एश्योर करता है कि आप अपनी जिंदगी में एक्शन ना लें, आप अपनी जिंदगी में रिजल्ट्स ना प्रोड्यूस करें। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को बता दिया है कि आई एम अ प्रोक्रेस्टिनेटर, राइट। तो व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन? प्रोक्रेस्टिनेशन वो आदत है, वो हैबिट है, वो मेंटल प्रोग्रामिंग है जिसकी वजह से कोई इंसान अपने टास्क को, जो उसे करना है, जो इंपॉर्टेंट है, उसे वो डीले करता रहता है तब तक जब तक वो चीज़ बहुत अर्जेंट ना हो जाए, और जब बहुत अर्जेंट हो जाती है तो कई बार उसे करने का टाइम निकल चुका होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म कर सकें, हम इससे बाहर आ सकें, राइट। और प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे कुछ कुछ रूट कॉजेज होते हैं, कुछ मेन रीजंस होते हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आगे शेयर करने वाला हूँ आज की वीडियो में। सो आई होप कि बाय नाउ आपको ये क्लैरिटी है कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली क्या होता है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहला तो मैं ऑलरेडी लिखने से पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, वो क्या है, व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, इस टॉपिक को अब आप समझ चुके हैं। ये टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से आप क्या कीमत चुकाते हैं। यस, लेट मी ट्राई दिस मार्कर। कॉस्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, इसे मैं एक स्टेटमेंट में खत्म करता हूं। अगर आप अपने आप को सफल बनाने की कीमत नहीं चुकाते तो आप असफल रह के सारी जिंदगी उससे बड़ी कीमत चुकाते रहते हैं। फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपने आप को सफल बनाने की कीमत नहीं चुकाते तो असफल रह के सारी जिंदगी आप इससे बड़ी कीमत चुकाते हैं। होता क्या है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में अपने आज के पेन को, क्योंकि एक्शन लेंगे तो उन्होंने कनेक्शन कर रखा है कि एक्शन मींस पेन, काम करने के साथ हमने पेन को जोड़ा हुआ है। ये कितनी गलत वायरिंग है। एक्चुअली एक्शन लेने के साथ प्लेजर जुड़ा हुआ होना चाहिए, एक्शन लेने के साथ एंजॉयमेंट जुड़ा होना चाहिए। लेकिन हम ऐसे लैंग्वेज यूज करते हैं, क्या कहते हैं, अरे काम करना पड़ेगा, जैसे काम करना कोई पनिशमेंट हो।
एक्चुअली आप काम करने को एंजॉय कर सकते हैं, राइट? इट इज ऑल अबाउट कनेक्शन। जैसे मुझे अपना काम करने में मजा आता है, अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ एंड आई एम थॉरोली एंजॉइंग दिस पर्टिकुलर टास्क, इसमें मुझे मजा आ रहा है, तो मेरे लिए पेन नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए काम का मतलब पेन है, उन्होंने कनेक्ट कर रखा है। तो होता क्या है कि वो अपनी जिंदगी में अपने आप को सक्सेसफुल बनाने का जो पेन है वो नहीं लेते, और इसकी वजह से वो काफी बड़ी कीमत चुकाते हैं सारी जिंदगी असफल रह के या एवरेज रह के। मैं आपको बताता हूं, लोग अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं, और मैं कई बार इसे कहता हूं कि देयर इज नथिंग कंफर्टेबल इन योर कंफर्ट जोन। आप जिस कंफर्ट जोन में हैं, क्या उसमें जो हेल्थ आप जी रहे हैं, क्या वो हेल्थ आपके लिए कंफर्टेबल है? आंसर इज नो। क्या जिस सक्सेस को आप अचीव कर रहे हैं, क्या वो सक्सेस आपके लिए कंफर्टेबल है? द आंसर इज नो। जिस तरह की रिलेशनशिप को आप जी रहे हैं, क्या वो रिलेशनशिप आपके लिए कंफर्टेबल है? आंसर इज नो। जिस तरह के फाइनेंसेस आपके पास हैं, क्या वो फाइनेंसेस आपके लिए कंफर्टेबल है? द आंसर इज नो। तो ध्यान से समझिएगा, देयर इज नथिंग कंफर्टेबल इन योर कंफर्ट जोन। लेकिन जब तक आप प्रोकेस्टिनेट करते रहेंगे, अपनी चीजों को डीले करते रहेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में कभी भी एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, आउटकम्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, सक्सेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप इसे डीले करते रहेंगे। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको इस प्रोकेस्टिनेशन को बीट करना पड़ेगा, आपको इस प्रोकेस्टिनेशन को खत्म करना पड़ेगा अपनी जिंदगी से। और ये कैसे होगा, उसके लिए कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि बैक ऑफ द माइंड क्या चलता है। ये जो प्रोकेस्टिनेशन है, इस प्रोकेस्टिनेशन के पीछे रूट कॉज क्या है, आप ध्यान से समझिए। होता यह है कि हम अपनी जिंदगी में इस डर में रहते हैं कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, यानी कि मिस्टेक्स एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन होता है कि कई बार हम जिस टास्क को करने वाले हैं उसका चंक साइज इतना बड़ा होता है, यानी कि वो इतना ओवरवेलमिंग होता है कि हमें ऐसा लगता है कि इतना बड़ा काम मैं कैसे करूं। तो इतना बड़ा काम मैं कैसे करूं, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उस काम को डीले करते रहते हैं। जैसे कई बार एग्जाम देना है, पढ़ाई करनी है, लेकिन हम सोचते हैं आज से नहीं कल से पढ़ेंगे, आज से नहीं कल से पढ़ेंगे। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि वो पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो इतना बड़ा हो जाता है, सिलेबस इतना ह्यूज हो जाता है कि उसे पढ़े जाना पॉसिबल नहीं होता। फिर आप लक पे आ जाते हैं कि कुछ क्वेश्चंस मैं तैयार कर लेता हूं या कर लेती हूं, और शायद उनमें से वो क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए तो मैं पास हो जाऊंगा। तो सोचो कितना आप रिस्क लेते हैं अपनी जिंदगी में ऐसा करके। तो मिस्टेक्स, चंक साइज, ये वो चीजें हैं जो बहुत बड़ा रीजन है। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन मेरे अकॉर्डिंग है वो ये है कि हमने एक्शन लेने के साथ पेन को कनेक्ट किया हुआ है। हम उस पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, इसकी वजह से हम एक्शन को अवॉइड कर देते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन हमसे क्या कीमत लेता है जिंदगी में, वो हमसे बहुत बड़ी कीमत लेता है। हमने प्रोक्रेस्टिनेट कर करके अपनी सक्सेस को डीले कर दिया, दांव पे लगा दिया है, और उसकी कंपैरिजन में हमें मिल क्या रहा है, बहुत छोटा सा प्लेजर, बहुत थोड़ा सा प्लेजर, थोड़ा सा कंफर्ट, राइट? थोड़ा सा हम अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं और हमें क्या लगता है कि ये सही है। अब आइए समझते हैं कि हाउ टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन या हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। हम ऐसा क्या करें कि जिससे प्रोक्रेस्टिनेशन को हम ओवरकम कर लें। कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सबसे पहला जो आपको मैं मंत्र दे रहा हूं, राइट, फॉर्मूला दे रहा हूं, वो फॉर्मूला बहुत जबरदस्त है। वो फॉर्मूला आप समझिएगा जिंदगी में और आप यूज करिएगा। दैट इज, आपको एक माइंड में अपने एक मंत्र रोटेट करना है जिसे कहते हैं डू इट नाउ। इसे क्या करो, अभी करो। जब आपका मन किसी भी काम को डीले करने के लिए कह रहा है तो यू कैन कॉन्शियसली हैक योर माइंड। ये एनएलपी का रूल है, एनएलपी की टेक्निक है। एनएलपी इसीलिए कहता है सब कुछ आप माइंड की प्रोग्रामिंग के ऊपर ही डिपेंड होकर मत छोड़ दो। आप कॉन्शियसली भी अपने अनकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आपको कॉन्शियसली एक चीज करनी है, जब आपका मन किसी काम को डीले करने का करे और वो काम अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट आपको करना है, तो अपने मन में कहिए डू इट नाउ, 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 डू इट नाउ। और जब आप बहुत बार इसे रिपीट कर लेंगे अपने अंदर, चाहे आप बोल के करें या इंटरनल डायलॉग में करें, तो आपकी ये जो एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग थी प्रोक्रेस्टिनेट करने की, डू इट टुमारो, उसकी जगह क्या आ गया, डू इट नाउ, 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 डू इट नाउ। और आपके अंदर से एक फीलिंग क्रिएट हो जाएगी कि आई नीड टू डू इट नाउ, अभी करना है। तो डीले करने की जगह आप अभी के अभी कर लेंगे, राइट। नाउ दूसरी जो चीजें हैं कि जो आपको समझनी है कि अंडरस्टैंड इट्स गेम। जो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन है, इसके गेम को समझिए। ये क्या गेम खेलता है?
एक्चुअली आपका माइंड आपको ये कहना चाहता है कि ये काम कभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका माइंड ये थॉट पॉपअप कर दे कि ये काम कभी नहीं करेंगे, तो होगा ये कि आप उस काम को अभी करने लग जाएंगे। इस वजह से वो बड़ी स्लो सी धीमी सी आवाज में ये कहता है कि इसे कल से कर लेंगे, अभी इतनी जल्दी क्या है, आगे कर लेंगे, फिर देख लेंगे, और आप इसका शिकार हो जाते हैं। आज से आपको अवेयर रहना है कि जब भी आपका माइंड आपको ये कह रहा है कि इसे कभी नहीं करेंगे, यानी कि जब भी आपका माइंड ये कह रहा है कि इसे कल से कर लेंगे, तो आप उसकी हिडन मैसेज को समझ जाइए कि वो ये कह रहा है कि इसे कभी नहीं करेंगे, क्योंकि कल भी वो यही करेगा, कल भी वो यही कहेगा कि इसे कल से कर लेंगे, फिर नेक्स्ट डे वो यही कहेगा इसे कल से कर लेंगे, फिर नेक्स्ट डे कहेगा इसे कल से कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस कल से कर लेंगे वाले ट्रैप से बाहर आना है। आपको अपने आप से क्या कहना है, डू इट नाउ, आज से करना है। आपको समझ जाना है कि आपका माइंड आपको ये कह रहा है कि कभी नहीं करेंगे, और जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपका माइंड आपके साथ गेम खेल रहा है कि ये कभी नहीं करेंगे, आप अभी के अभी करना शुरू कर सकते हैं, राइट। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड है रिड्यूस चंक साइज। जो चंक साइज है आप इसको रिड्यूस करें। तो चंक साइज कैसे रिड्यूस होगा? चंक साइज का मतलब है जो आप काम करने जा रहे हो आपको बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, तो माइंड बहुत बड़े काम को करने के लिए आपको इनकैपेबल अगर समझ रहा है या उसे लग रहा है बहुत एक्सर्शन होगा, तो आपको क्या करना है, अपने माइंड को आपको ये बताना है कि इसका एक छोटा सा पोर्शन तो कर सकते हैं। आपको सपोज करो कि 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो कोई बात नहीं, आज मैं 1/4 चैप्टर पढ़ लेता हूँ। 5 चैप्टर्स का गोल लेके मत शुरू करिए, या पूरे 1 चैप्टर का गोल लेके मत शुरू करिए। उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए कि आज इतना ही करना है। आज आपको एक्सरसाइज करनी थी, और आप एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि आपने सोचा था हर रोज कम से कम 1 घंटे में वॉक करूंगा, 1 घंटे आप वॉक नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आज से शुरू करिए कि आज मैं 5 मिनट्स वॉक करूंगा। नेक्स्ट डे सोचिए कि आज मैं 10 मिनट्स वॉक करूंगा, और जल्दी ही आप देखेंगे कि आप 1 घंटे वॉक करने लग रहे हैं, एक्सरसाइज करने लग रहे हैं। यानी कि आपको क्या करना है, आपको अपने चंक साइज को, जिस टुकड़े को आप लेके काम करने के बारे में सोचते थे, तो आपका माइंड उसे पुश अवे कर देता था, कल से करेंगे। आपको उस चंक साइज को छोटा करना है, उसे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेना है, और अपने कमिटमेंट के साथ डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ करके उसको आज से करना शुरू करना है। आप जैसे ही ऐसा करेंगे, मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा आपकी जिंदगी में, राइट। सो दिस इज समथिंग जिसे चंक साइज कहते हैं, और ये छोटी छोटी 3 चीजें अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद एक और चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, दैट इज विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइजेशन में अपने आप को वैसा इंसान देखिए जो मैन ऑफ एक्शन है, जो लेडी ऑफ एक्शन है। यानी कि आप जो भी हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर मुझे नहीं पता, आप जो भी, आप अपने आप को देखिए कि आप एक्शन ले रहे हैं, आप अपने आप को एक्शन लेता हुआ देखिए, और उस इमेज के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करिए। यानी कि सी योर वर्जन जो एक्शन ले रहा है, और अब आपने आपके साथ उसे इंटीग्रेट करिए, बी वन विद द वर्जन। आपके अंदर सारी पोटेंशियल है, सारी पॉसिबिलिटी, आपको क्या करना है, एक्शन लेना है। तो अपने उस वर्जन के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करते जाइए, हर रोज हर रोज हर रोज ये करिए, और आप देखिए यू विल बिकम अ मैन ऑफ एक्शन, यू विल बिकम अ लेडी ऑफ एक्शन, यू विल बिकम अ पर्सन ऑफ एक्शन। आप एक पर्सन ऑफ एक्शन बन जाएंगे, और जो एक्शन टेकर्स होते हैं वही रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। मैं अभी ऑफिस में यहाँ पे खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे सामने मैंने एक प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ है जिसपे 2 लाइन्स लिखी हुई है, यानी कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखे हैं। द फर्स्ट वन इज फ्रीडम, क्योंकि मेरे लिए फ्रीडम इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, मैं वो कर सकूं जो मैं करना चाहता हूं, ना कि मुझे मजबूरी में काम करना पड़े। और सेकंड स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट, यानी कि एक्शन रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो एक्शन अगर मैं लूंगा तभी तो रिजल्ट आएंगे, अगर मैं एक्शन नहीं लूंगा तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे जिंदगी में। दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू ट्रांसफॉर्म। तो आपको ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और करनी है, और आप ये सारी चीजें करेंगे तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आ जाएंगे, और प्रोक्रेस्टिनेशन से आप बाहर आ गए तो यू विल क्रिएट मैसिव सक्सेस। आप बहुत ही मैसिव सक्सेस क्रिएट कर पाएंगे, आप अमेजिंग रिजल्ट क्रिएट कर पाएंगे अपनी जिंदगी में, राइट। सो दिस इज सो अमेजिंग। मैं ये चाहता हूं कि आप ये सारी चीजों को करें और अपने होमवर्क को फॉलो करें। और आपका होमवर्क क्या है? योर होमवर्क इज कि आप मिनिमम 3 to 5 ऐसे टास्क को आइडेंटिफाई करेंगे
जिन टास्क को अभी तक आप प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, एक्सरसाइज करना हो सकता है, ये बुक पढ़ना हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है ऐसा जो आपको करने से पता है कि क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं जिंदगी में, लेकिन आप कर नहीं रहे। आपको क्या करना है, उस 3 to 5 चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है, आपको वो लिखना है और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, राइट। तो इस तरह से यानी कि जो आपने ये प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है, ट्रांसफॉर्म योर न्यूरो कोड, इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो कोर्स के अंदर आपको मिला हुआ है, जिसका एक्सेस आप वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, आपने कर भी लिया होगा। आपको वहां पे 3 to 5 अपने टास्क जो ऐसे हैं जिन्हें अभी तक आप प्रोकेस्टिनेट कर रहे थे, आप उन्हें वहां मेंशन करिए और कमिट करिए दैट अब आप इसे प्रोकेस्टिनेट नहीं करेंगे, डिले नहीं करेंगे। हर रोज आप अपने ब्रेन को, अपने माइंड को हैक करेंगे, आप कहेंगे डू इट नाउ, डू इट नाउ, और आप इसे करना शुरू कर देंगे, राइट। ये बहुत बहुत अमेजिंग है। और ये डे 19 का दिन हमारा कंप्लीट हो रहा है, अब सिर्फ 2 दिन और है, डे 20 और डे 21। और हर रोज जैसा आप ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं, बाय डे 21 आप सोच सकते हैं, आप फील कर सकते हैं कि आप कितने अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन को क्रिएट कर चुके होंगे खुद के अंदर, राइट। सो लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व एंड आई विल मीट यू ऑन डे 20।